नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरी YouTube चैनल टेक्निकल टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि 4 दिसंबर को पूरे देश में परख सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है और इसी की तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने 3 मॉक टेस्ट का आयोजन किया है। इसके लिए बाकायदा एक आदेश जारी किया है। वो आदेश आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ की तरफ से दिनांक 16/11/2024 को एक आदेश जारी हुआ है और ये आदेश समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को, जिला मिशन समन्वयक को आदेश प्रेषित किया गया है, जो कि परख सर्वेक्षण 2024 की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट के आयोजन हेतु आवश्यक तैयारी के संबंध में। इसमें बताया गया है कि राज्य स्तर पर प्रथम मॉक टेस्ट का आयोजन दिनांक 18/11/2024 को की जाएगी। द्वितीय मॉक टेस्ट का आयोजन 25/11/2024 को की जाएगी और तृतीय मॉक टेस्ट का आयोजन 29/11/2024 को की जाएगी। इस मॉक टेस्ट का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर बताया गया है। इसका प्रथम उद्देश्य है शालाओं को अपनी तैयारी के आधार पर बच्चों के वर्तमान उपलब्धि स्तर की जानकारी लेना। इस मॉक टेस्ट के द्वारा विद्यालय जान पाएंगे कि बच्चों की उपलब्धि स्तर क्या है और उसमें कहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है, ये जान पाएंगे। दूसरा उद्देश्य है शालाओं को ऐसे क्षेत्रों दक्षताओं की जानकारी लेना जिसमें उन्हें और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। अर्थात इस मॉक टेस्ट के बाद शिक्षक या विद्यालय जान पाएंगे कि बच्चों में किस क्षेत्र में और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। और तीसरा इसका उद्देश्य है अपने राज्य की कक्षाओं में सीखने सिखाने की पद्धति में आवश्यक परिवर्तन कर उन्हें परख रेडी NEP अनुकूल बनाना। अर्थात हमें अपने सीखने सिखाने की पद्धति में क्या सुधार करने की आवश्यकता है जिससे हम इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के सर्वे में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके अच्छे प्रदर्शन कर पाएँ। ये इस प्रकार से इनका उद्देश्य है। अब इसी पत्र के साथ में एक मॉक टेस्ट आयोजन करने की प्रक्रिया भी दिया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं परख मॉक टेस्ट के आयोजन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया। मॉक टेस्ट का संचालन करने की प्रक्रिया क्या है, ये सभी शिक्षकों को जानना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कि हम अपने विद्यालय में मॉक टेस्ट का आयोजन किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर पहले बताया जा चुका है कि 18, 25 और 29 नवंबर को यह मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। और दूसरा बिंदु है, इस सर्वेक्षण में कक्षा 3री, 6वीं, 9वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी शामिल होंगे। उन्हें अपने साथ नीला या काला बॉल पेन लाना होगा। तो यहाँ पर सेलेक्टेड विद्यार्थी नहीं रहेंगे, बल्कि कक्षा 3री, 6वीं और 9वीं में जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं वे सभी इस मॉक टेस्ट में शामिल होंगे। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, जिलों को एक दिन पूर्व कक्षा 3री, 6वीं, 9वीं के हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के प्रश्न पत्र एवं OMR शीट के PDF भेजे जाएंगे, जिन्हें उन्हें शाला से प्राप्त उपलब्ध बजट से बच्चों की संख्या का आधार पर फोटोकॉपी कर उपलब्ध करवानी होगी। तो यह शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि कक्षा 3री, 6वीं और 9वीं में जितने विद्यार्थी दर्ज है उतने ही संख्या में OMR शीट और प्रश्न पत्र का फोटोकॉपी करा करके बच्चों को मॉक टेस्ट के लिए उपलब्ध कराना पड़ेगा। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है इसके मॉनिटरिंग के संबंध में। इस दिन शाला संकुल प्राचार्य अपने अधीनस्थ शालाओं में मॉक टेस्ट के आयोजन के निरीक्षण एवं आवश्यक सहयोग हेतु मॉनिटर नियुक्त करेंगे ताकि बिना किसी व्यवधान के सर्वेक्षण कार्य आयोजित की जा सके। तो इसमें मॉक टेस्ट के आयोजन और उनकी निगरानी के लिए संकुल प्राचार्य को अधिकृत किया गया है। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है, सर्वेक्षण कार्य प्रातः 11 बजे से प्रारंभ कर सकते हैं। शाला अपनी सुविधा से इस समय में परिवर्तन भी कर सकते हैं। जो मॉक टेस्ट के आयोजन का समय 11 बजे रखा गया है, परंतु कुछ विद्यालय जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल लगता है, तो ऐसे विद्यालय अपने सुविधा के अनुसार समय परिवर्तित कर सकते हैं। इस छठवां बिंदु है, कक्षा 3री, 6वीं के लिए कुल 90 मिनट
एवं कक्षा 9वीं के लिए 120 मिनट का समय देना होगा। जैसे कि 4 दिसंबर को परख सर्वेक्षण किया जाएगा, उसमें तीसरी छठी के लिए 90 मिनट निर्धारित है और कक्षा 9वीं के लिए 120 मिनट निर्धारित है। उसी प्रकार से इस मॉक टेस्ट में भी समय निर्धारित है। अब बात करेंगे मॉक टेस्ट के पश्चात शिक्षक आगे की कार्यवाही कैसे करेंगे। इसके लिए आप देख पा रहे हैं, सर्वेक्षण के उपरांत अपने कक्षा के लिए 2-2 शिक्षक साथ में बैठकर एक एक बच्चे की प्रतिक्रिया को मोबाइल से लिंक खोल करके उसमें प्रविष्टि करेंगे। एक शिक्षक प्रश्न संख्या और उसके विकल्प ABCD में से बच्चे द्वारा लगाए गए विकल्प को बोलेंगे एवं दूसरा शिक्षक मोबाइल में उसकी प्रविष्टि करेंगे। एक बच्चे की प्रतिक्रिया को प्रविष्ट करने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लग रहा है। तो कहने का मतलब है, मॉक टेस्ट के पश्चात जो भी बच्चे अपने OMR शीट में जानकारी दर्ज किए हैं उसको दिए गए लिंक के माध्यम से हमें ऑनलाइन करना पड़ेगा। 8वां बिंदु है, प्रविष्टि करते समय सही उत्तर जानने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे हम अपने स्तर पर जांच कर अंक देने की व्यवस्था प्रोग्राम के माध्यम से कर रहे हैं। अर्थात बच्चे ने जो भी OMR शीट में प्रविष्टि की है तो उसमें कौन सही है कौन गलत है ये शिक्षक को जानने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षक विद्यार्थी ने जो भी OMR शीट में दर्ज की है उसको उसी प्रकार से हमें दिए गए लिंक के माध्यम से हमें ऑनलाइन करना पड़ेगा। 9वां है, यदि बच्चे ने कोई विकल्प में प्रविष्टि नहीं की है, यदि कोई बच्चे ने कोई प्रश्न छोड़ दिया है, हल नहीं किया है, तो उसके लिए मोबाइल में इसके लिए एक विकल्प उपलब्ध होगा जिसमें प्रश्न को हल नहीं किया पर टिक करना होगा। इससे यह पता चल सकेगा कि अभी भी कितने बच्चे कितना प्रश्न छोड़ देते हैं। इसी प्रकार एक से अधिक विकल्प पर गोला करने वाले उत्तरों को गिना नहीं जा सकेगा। तो ये शिक्षकों को ध्यान रखना है कि कोई भी विद्यार्थी कोई भी प्रश्न न छोड़े और साथ ही साथ एक से ज़्यादा ऑप्शन पर गोला न लगाए, ये भी हमें ध्यान देना है। और 10वां बिंदु है, मॉक टेस्ट की साला व रिपोर्टर साला को निकालने की सुविधा उपलब्ध होगी ताकि उनके द्वारा अपने प्रत्येक विद्यार्थी की स्थिति से अवगत होकर जिन क्षेत्रों में उपचार किया जाना है उसकी जानकारी उसके पास में उपलब्ध हो सके। अर्थात मॉक टेस्ट के पश्चात 12 घंटे के बाद शिक्षक अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के जो रिजल्ट है वहाँ देख पाएंगे और जान पाएंगे कि कौन से विद्यार्थी का स्तर किस प्रकार से है और उसमें किस प्रकार से उपचारात्मक शिक्षण देने की आवश्यकता है, ये जान पाएंगे। तो इस प्रकार से ये मॉक टेस्ट के सफल आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। तो इस प्रकार से आप अपने विद्यालय में मॉक टेस्ट का आयोजन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।